वेलकम टू ट्रेडिंग विद पवन यूट्यूब चैनल। और मैं आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि आप कैसे फास्ट ट्रेडर बन सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग कैसे फास्ट हो सकती है। क्योंकि कई मैं वीडियो देखता हूं जिसके अंदर प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी कभी कभी लैग करते हैं, कभी उनका डेस्कटॉप हैंग हो जाता है, कभी उनका इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इशू आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो ट्रेड ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो अगर हम अपनी नॉलेज जब बढ़ा रहे हैं, हम अपनी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमें अपना सेटअप भी ऐसा रखना चाहिए जो कि हमें नुकसान ना दे, हम लॉसेस ना बियर कर पाएँ। ठीक है? तो उसके लिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपना जो सिस्टम बनाया है, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन लगभग मैं आपके आपके लिए लेकर आया हूँ। आप उसमें मतलब अपनी जो पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप उस इन कंपोनेंट्स मेजर कंपोनेंट को एक जैसा रखेंगे तो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है? और इससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी, और आपको खुद फील होगा कि अब आप पहले से बढ़िया ट्रेड कर पा रहे हैं, ट्रेड अच्छे जा रहे हैं, कभी हैंग नहीं हो रहा, कुछ इशू नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या होना चाहिए। ये ट्रेडिंग सेटअप मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है? अगर किसी भी व्यक्ति को ट्रेडर को एल एस ब्लू में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एल एस ब्लू का पूरा प्रोसेस बहुत ईजी है। आपको बस अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं और उसके बाद आप एक बारी में, मतलब एक फ्लो में ही आप पूरा अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत पेमेंट सिस्टम भी उनका बहुत ईजी है, और मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। और एक हमारे ट्रेडिंग ट्रेडिंग का टेलीग्राम चैनल है, मैंने इसके नीचे आप देख रहे होंगे t.me/trading with पवन, आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इस पर इंफॉर्मेशन लाता रहता हूँ और नई नई इन्फॉर्मेशन दे रहता हूँ। देखिए, जो कंप्यूटर मैं यूज़ करता हूँ उसमें दो स्क्रीन है। दो स्क्रीन का ये फ़ायदा है कि एक स्क्रीन पे आप अपने चार्ट देख सकते हैं और एक स्क्रीन पे आप कुछ पढ़ सकते हैं या अपने ऑर्डर जो प्लेसमेंट है वो कर सकते हैं। तो दो स्क्रीन का ये फ़ायदा रहता है। पहले मैं सिंगल स्क्रीन पर ट्रेड करता था, बट उसके बाद मैंने देखा कि कभी कभी मुझे चार्ट को बार बार देखना होता है, उस पर ध्यान देना होता है। तो दो स्क्रीन रहेंगी तो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप एक भी लेते हैं तो कम से कम 24 इंच की स्क्रीन लें, जिससे कि आप आराम से ट्रेडिंग कर सकें। सेकंड पॉइंट जो है इसमें, गुड इंटरनेट कनेक्शन। दो इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होने चाहिए। कई बार होता है कि ये कनेक्शन ख़राब हो जाए, और इंडिया की कंडीशन आप जानते ही हैं, कभी कोई केबल में फॉल्ट आता है तो उसको टाइम लग जाता है। तो दो इंटरनेट कनेक्शन रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपकी एरिया में एक्साइटल है तो वो कनेक्शन लगाइए, उसकी कॉस्ट भी बहुत इफेक्टिव है। प्लस आप एक जियो का कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक है? दोनों में जो डाटा है वो अच्छी रेंज पे है और आप उनका यूज़ कर सकते हैं। एक्साइटल मैंने यूज़ किया हुआ है और उसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत बढ़िया लगा। जियो नहीं यूज़ किया, लेकिन फिर भी लोग जैसे उसको एडवाइस करते हैं तो उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है सीपीयू, जो कंप्यूटर की जो मेन, जो उसकी कह सकते हैं आप कोर होता है, वो उसका सीपीयू होता है। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो है एएमडी का राइजन। ठीक है? लेटेस्ट जनरेशन का जो भी हो आप ले सकते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ वो 3600X है। ठीक है? राइजन 5 3600X, ये प्रोसेसर यूज़ करता हूँ। इसके काउंटर पार्ट अगर आप इंटेल का देखेंगे तो वो इसके आगे कहीं भी नहीं टेकता। तो मैंने इसीलिए पहली बार मैंने राइजन लिया और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा ही सेटिस्फेक्शन है मुझे उस पर। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा रैम। तो हमारी रैम कितनी होनी चाहिए? अराउंड, अगर 8 GB से आपकी ज़्यादा जितनी भी रैम है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। क्योंकि हम कई बार होता है कि मल्टीपल एप्लीकेशन खोलते हैं, जैसे हमने ट्रेडिंग व्यू खोल लिया, ज़ीरोधा खोल लिया, एमी ब्रोकर खोल लिया। तो ये सब सॉफ्टवेयर या मेटास्टॉक खोल लिया, ये सब हैवी कंज्यूम करते हैं रैम। तो अगर आपका सिस्टम एटलीस्ट 8 GB हो, 16 GB में रिकमेंडेशन करता हूँ, अगर एटलीस्ट 16 GB 8 GB होगा तो वो स्मूथली काम करेगा। ठीक है? और आपको बीच में जो अचानक जो हैंग होता है सिस्टम, वो सबसे बचाव का सिंपल तरीका है, रैम आपके पास सफिशेंट होनी चाहिए। ठीक है? और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है मदरबोर्ड। मैं जो यूज़ करता हूँ मदरबोर्ड, वो है गीगाबाइट कंपनी का, B450 और एस एम कहते हैं उसको। ये बड़ा ही ज़बरदस्त मदरबोर्ड है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको जब खोल के देखेंगे तभी आपको इस पर आपका मन बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करिए। सिक्स पॉइंट है एस एस डी। और हार्ड डिस्क,
इन दोनों में यही अंतर है कि एसएसडी फास्ट होती है, ठीक है, और हार्ड डिस्क होती है थोड़ी सी स्लो होती है। एसएसडी का फ़ायदा है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, मैं रिकमेंड करता हूँ विंडो 10 प्रोफेशनल एडिशन, तो आपका मिनट सेकंड्स में आपका, अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एसएसडी में इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैं इसमें 250 GB बताया, ठीक है, तो आपका सेकंडों में वो बूटअप होगा। आपको, आप एक बार इसको लगा के देखिएगा, आपको मज़ा ना आ जाए तो बताइएगा, ठीक है। तो ये एसएसडी मैंने भी सोचा था कि नहीं लूँगा, लेकिन मुझे किसी ने रिकमेंड किया, मैंने लगाया तो उसका बड़ा ही मैं तो बहुत खुश हूँ इससे, एसएसडी लगवाने से। आप एसएसडी, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा अलग अलग चीज़ें जहाँ से आप जाके ये सब चेक कर सकते हैं, और इन सब के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। आप वहाँ क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं, या आप उसको देख भी सकते हैं, जैसी भी आपकी मर्जी हो। हार्ड डिस्क की ज़रूरत है, क्योंकि आप वीडियोस डालेंगे, ट्यूटोरियल्स रखेंगे, तो आपको हार्ड डिस्क भी होनी चाहिए अपने कंप्यूटर में, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग ही नहीं करनी है, और काम भी करना है, ब्राउजिंग करनी है, ऑफिस का काम करना है। तो हार्ड डिस्क 1 TB कम से कम रहनी चाहिए, क्योंकि ये हम ये सोच के चल रहे हैं कि इस पीसी को हम कम से कम 3 या 4 साल कम से कम यूज़ करेंगे। तो हार्ड डिस्क 1 TB की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैबिनेट। कैबिनेट यानी जिसके अंदर हमारा ये सब सामान रखा जाएगा, जो कैबिनेट होता है, बॉक्स होता है, वो मैंने क्रॉसहेयर का ले रखा है। क्रॉसहेयर के बॉक्स मुझे बहुत पसंद है, इसमें RGB लाइट भी है, और ये सस्ते में भी है, अराउंड 3200 या 3300 में मिल जाएगा। SMPS जो आपके सीपीयू को पावर देगा, SMPS कहते हैं उसको, ठीक है, वो अच्छी कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने वीडियोस ऐसे देखे हैं इंटरनेट पे जिसमें SMPS मांग लगी, तो इतने बढ़िया सेटअप के अंदर अगर हम घटिया से SMPS लगा देंगे तो हमारा कंप्यूटर जल भी सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो SMPS बढ़िया कंपनी का होना चाहिए, क्रॉसहेयर का या किसी ब्रांडेड कंपनी का लगाएं। मैं भी बता दूंगा कौन से रिकमेंड करता हूँ मैं आपको, और आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेम सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन पे मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। 10th पॉइंट है माउस एंड कीबोर्ड। ये तो सिंपल है, लॉजिटेक का यूज़ करिए, माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करिए, स्मूथ चलेंगे, ठीक है। वायरलेस लेना वायरलेस लीजिए, तार वाला लेना तार लीजिए, चलेगा। 11th पॉइंट है UPS 1000 VA, क्योंकि देखिए अचानक लाइट भी जा सकती है, किसी भी शहर में ये कॉमन प्रॉब्लम, लाइट जा सकती है, तो कम से कम आपका लाइट आने में 10-15 मिनट लगेंगे, तो इस बीच में आपका ये सिस्टम चलता रहेगा। तो UPS आप 1000 VA का लें, ठीक है। स्पीकर चाहते हैं, स्पीकर आप मर्ज़ी से आप कहीं से भी ले सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे, स्पीकर में कोई ऐसी नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं बोल रहा हूँ विंडो 10 ले, प्रो एडिशन, क्योंकि प्रो एडिशन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, बेसिक एडिशन के मुकाबले, और बढ़िया चलता है। मैंने इसका OEM वर्जन ले रखा है, और OEM वर्जन मतलब कि मैंने जो की बाई करी है उसकी, इस सिस्टम पे लाइफ टाइम के लिए वो चलेगी, यानी मैं कितनी बार भी फॉर्मेट करूँ, कितनी बार भी इसको हार्ड डिस्क को रिपार्टीशन करूँ, डिलीट करूँ, उसके बाद अगर विंडोज़ डालूंगा और वो की डालूंगा, तो ये सिस्टम मेरा चलेगा एकदम, ठीक है। वो की आपको किसी से शेयर नहीं करनी होती, क्योंकि आप किसी भी कंप्यूटर पर डालेंगे वो की, वो क्या करेगा, उसको एक्टिवेट कर देगा, आपकी सिस्टम को बंद कर देगा, ठीक है। आपके सिस्टम पे पायरेसी वाला वार्निंग आती है, जो राइट हैंड साइड पर आती है, टास्क बार में वो आने लगेगी। 14 पॉइंट है कि ग्राफिक कार्ड। देखिए अगर आप जैसे मैं राइजन मैंने आपको रिकमेंड किया है, तो राइजन के अंदर कोई भी प्रोसेसर में एक्स आता है, जैसे मेरा है 3600X, तो एक्स का मतलब कि आपको ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। आपका जो क्या बोलते हैं सीपीयू है, वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको एक ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके मॉनिटर पे ग्राफिक आएगा। आप इसका ये भी फ़ायदा है कि आपका सिस्टम स्मूथ भी हो जाएगा, प्लस आप गेम भी खेल सकते हैं, और आपका जो इंटरफेस है बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड आपको लेना पड़ेगा, बहुत सस्ते सस्ते ग्राफिक कार्ड ले लीजिए, कोई महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो लिंक्स दे रखे हैं उसमें, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो मॉनिटर है वो है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, वो BenQ का मैंने ले रखा है, ये 24 इंचेस का, ठीक है। इसका फ़ायदा है कि मेरे को IPS स्ट्रेन पड़ता था, क्योंकि मैं बाई प्रोफेशनल प्रोग्रामर हूँ, तो मेरे को कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करना पड़ता था, तो मैंने ये सिस्टम, ये जो मॉनिटर लिया था, ये आइज़ के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप देखेंगे तो क्या करेगा, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करता है, यानी अगर आपके कमरे में ज़्यादा लाइट होगी तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लेगा। आपको ये फीचर मेरे ख्याल से कोई कोई मॉनिटर, कोई कंपनी नहीं दे रही, मुझे जहाँ तक मालूम है, क्योंकि मैंने इससे पहले रिसर्च भी करी थी इसके बारे में लेने से पहले, और मैंने तो इसको जब लिया था तो डिस्काउंट में है, और अभी भी इसके रेट मतलब बढ़िया कम्पिटिटिव है, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड मॉनिटर
क्योंकि मेरे पास पुराना जो मेरा व्यू का टीवी है वो इसी को यूज़ करता हूँ, तो ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये कम कीमत का भी ले सकते हैं, 21 इंचेस का है मेरे ख्याल से, 22 इंचेस का, और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास बजट ठीक है तो आप यही पीस 2 ले लीजिए और उसको यूज़ करिए। देखिए, दो दो मॉनिटर लेने से देखिए, अगर आप काम करते हैं और आपको फंसते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये तो गारंटी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये है AMD का Ryzen 5 3600 डेस्कटॉप प्रोसेसर। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि थर्ड जनरेशन है, जो भी लेटेस्ट जनरेशन हो आप देख के वो बाय करें। ठीक है, फिर आता है ये आपकी रैम। मैं दिखा देता हूँ रैम में, ये जो है 8 GB रैम है, यानी आपको 2 स्टिक खरीदनी पड़ेंगी 16 GB बनाने के लिए। ठीक है, बजट टाइट है तो एक ही ले लीजिए, नहीं तो 2 ले लीजिएगा। फिर आता है हमारा प्रोसेसर, ओ सॉरी, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड देखिए, और आप उसके डिस्प्ले देखेंगे तो मतलब ये मज़ा ही आ जाता है देख के, मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी रोबोटिक दुनिया में आ गए हैं। और इसमें देखिए देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक करके 4 स्लॉट है जहाँ पर मेरा कर्सर है, हैंड कर्सर है। तो इसके फ्यूचर का इसका ये फ़ायदा है कि फ्यूचर में आप रैम बढ़ाकर इसको एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें 4 स्लॉट है। तो यानी आप अगर 8-8 की डालेंगे तो 8 × 4 यानी 32 GB तक ये सपोर्ट करेगा। अगर आप 16 की भी डालेंगे तो वो भी डाल सकते हैं। तो अराउंड मेरे ख्याल से 128 GB तक सपोर्ट करता है, मुझे जहाँ तक याद है। जो रैम लेनी होगी आपको DDR4 रैम लेनी पड़ेगी, जैसे इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे ये देखिए, ये इसको कहते हैं SSD। ठीक है, तो ये है SSD 2.5 बोलते हैं, SSD SATA 2.5। ठीक है, किंगस्टन कंपनी बनाती है और इसका प्राइस है 3022 रुपीज़। 240 GB की ये कैपेसिटी है। तो आप जो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इसमें डालिएगा, अपना विंडो 10 इसमें डालिएगा, बहुत फास्ट चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं, ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर में लगेगी, 2 TB की है। अब 1 TB की भी ले सकते हैं, 2 TB की भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता ही देखिए हमारा कैबिनेट, कॉर्सेयर का ये है कैबिनेट। और ये देख रहे हैं, ये शीशे का है। शीशे का नहीं कहेंगे, सिर्फ प्लास्टिक ही होता है, लेमिनेटेड प्लास्टिक कहते हैं, टूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ से आपके कंपोनेंट देखेंगे, जिसमें आप अंदर देखेंगे तो लाइट वाइट जलेंगी, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आगे की तरफ दो USB 3.0 के वो हैं, पॉइंट्स हैं। और ये माइक का है, ये मेरे ख्याल से हेडफोन का है। ये पावर ऑन ऑफ के सब बटन है। तो ये ज़बरदस्त कैबिनेट है, मेरा थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। ठीक है, फिर अगले पे आते हैं, ये देखिए, ये है पावर सप्लाई। इसको SMPS में कह रहा था, ये आपकी ये जो मदरबोर्ड है इन सबको पावर देगा। ठीक है, तो मेरे पास यही है VS550। फिर आते हैं कीबोर्ड माउस में, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ लॉजिटेक, या आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी बढ़िया है, आप इसको भी मैं रिकमेंड करता हूँ, पहले मैंने यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर आते हैं हमारा अगला, जो इस कंप्यूटर की जान यानी इसको पावर देगा, वो है माइक्रोटेक का 1000 VA का UPS, जो आपको मेरे ख्याल से 40 मिनट्स बता रहा है। 40 मिनट्स, लेकिन एक कोशिश करिएगा इसमें फालतू चीज़ें मत जोड़िएगा कि अपने लैम्प भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया। इसके अंदर बस आपके पास मॉनिटर की तार होनी चाहिए, CPU की तार होनी चाहिए, और अगर आपका प्रिंटर है तो 2-3 से ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि और वो जो लगाइएगा वो हरदम यूज़ करेगा, ऐसा नहीं कि 2 कभी जोड़ दिए कभी 3 जोड़ दिए, ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि इससे बैटरी पे बहुत असर होता है। और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। स्पीकर आप कोई भी ले सकते हैं, मैं रिकमेंड ये कर दूँ, जेब्रॉनिक का ले लीजिए, इंडियन कंपनी है, और 750 रुपीज़ का है, बहुत बढ़िया है, 8 GB कलर वाला है, ले सकते हैं। मेरे पास पुराना ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत महंगा था। अब आते हैं जो इसकी चलाएगा इस सिस्टम को, वो विंडो 10 प्रो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इसको आप एफिशिएंटली कैसे यूज़ करें, क्योंकि मैं रोज़ कभी न्यूज़ में देखता हूँ, कभी देखता हूँ कि इसके अपडेट के इश्यूज़ हैं, कभी इसके इश्यूज़ हैं। तो इसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। मैं इसको लगभग मेरे पास मान के चलिए कि जो मेरी फैमिली में लगभग 8 या 10 कंप्यूटर हैं, तो उसमें डेस्कटॉप भी है, लैपटॉप भी है, तो सब पे विंडो 10 है, सब पे फुली एक्टिवेटेड की है। और वो कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको एक फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा। तब तक आप इसको बाई कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल करिए और इसको यूज़ करिए। तो विंडो 10 हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारा। देखिए, ग्राफिक कार्ड मैंने इसीलिए बोला था कि जो प्रोसेसर, जैसे हमारा प्रोसेसर राइजन ये है 3600, तो इसमें एक्स नहीं है। एक्स नहीं है इसका मतलब इसमें ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर एक्स होता तो हमें ग्राफिक कार्ड लेना पड़ता है। यानी कोई भी प्रोसेसर
राइजन का, उसमें जैसे मान लीजिए कि 3200X है, तो इसका मतलब कि इसमें अलग से ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो वैसे मैं कहूँगा कि आप ले ही लीजिए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं, 3400 का है। मैंने भी, क्योंकि मैंने वो प्रोसेसर अच्छा था तो इस वजह से मैंने ये ग्राफिक कार्ड लिया। इससे हो गया कि गेमिंग भी कर सकते हैं कैजुअल, और प्रोग्रामिंग और ये सब ट्रेडिंग तो बहुत ही स्मूथली चलेगी। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको कंपोनेंट भी दिखा दिए। इस सब के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने आपको एक एक कंपोनेंट क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या चाहिए, क्या एफिशिएंट होगा, किससे हम अच्छे ट्रेडर बनेंगे, हमें लैगिंग नहीं मिलेंगी, हमारा सिस्टम क्रैश नहीं होगा, हैंग नहीं होगा, वो मैंने सब बता दिया। ठीक है, और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ के मैंने और आपको बताना शुरू कर दिया। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैक्सिमम शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।